चाइना ने एक मैप रिलीज किया था अभी थोड़े दिन पहले। उसके अगेंस्ट इंडिया ने परसों एक नया मैप रिलीज किया है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? यूके के प्राइम मिनिस्टर बने हैं जो इंडियन रीजन है। Yes. फिर अभी खबर आई अमेरिकन नाइब प्रेसिडेंट कमला इंडिया हारिस। जी। ठीक हो गया। अमेरिकन। और इसके अलावा अभी जो प्रेसिडेंटशिप के लिए भी जो से हैं विवेक रामास्वामी, वो भी बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट जी हैं। बिल्कुल क्या है। वजह है मतलब आदित्य L1 के नाम से अगर देखा जाए, उसमें बेसिकली जो प्रोजेक्ट को लीड कर रही थी वो डॉक्टर निगर शाजी, बेसिकली एक मुस्लिम फैमिली से जो है वो बिलोंग करती हैं। 18 सितंबर से लेकर जो 23 सितंबर तक विशेष सत्र बुलाया गया है, उसमें और कौन सी चीजें पारित होंगी, पास होंगी, मुझे नहीं मालूम। तो अनुमान ये है, अब हमारा देश कहलाने जा रहा है एक बार पुनः भारत। ये चाइना वालों ने शरारत करी, आपको मालूम है हमारे लोग भी कोई कम नहीं है, हमने भी शरारत कर दी है और कुछ भी नहीं है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना हिंदुस्तान। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि चाइना हमेशा कुछ न कुछ इंडिया के खिलाफ करते रहता है। जैसे कि गलवान का मामला, चाइना के आर्मी ने धोखे से हमारे इंडियन आर्मी पर हमला कर दिया था और इसी के जवाब में चाइना के आर्मी को काफी बुरी तरीके से हमारी इंडियन आर्मी ने पीटा था और 50 के करीब चाइनीज आर्मी के लोग मारे गए थे। लेकिन चाइना सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा। अभी चाइना ने अपना न्यू मैप जारी कर दिया है और उसमें हमारा जो अरुणाचल प्रदेश है वो अपने मैप में दिखा दिया। अब इसी के जवाब में हमारे इंडियंस ने पूरे के पूरे चाइना को हमारे मैप में यानी कि इंडिया के मैप में शामिल कर दिया है। लेकिन दोस्तों, यही काम हमारे गवर्नमेंट को करना चाहिए। जैसे चाइना हमारी जमीन को अपने मैप में दिखाता है, वैसे ही सेम करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है वो आप कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। हम अपना पैसा क्यों इन्वेस्ट खबर करें? कुछ टाइम पहले आई थी कि यूके के प्राइम मिनिस्टर बने हैं जो इंडियन रीजन है। Yes. फिर अभी खबर आई अमेरिकन नाइब प्रेसिडेंट कमला इंडिया हारिस। जी। ठीक हो गया। अमेरिकन। और इसके अलावा अभी जो प्रेसिडेंटशिप के लिए भी जो से हैं विवेक रामास्वामी, वो भी बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट जी हैं। बिल्कुल क्या है। वजह है मतलब अब तो वो दुनिया पहले सुनते थे सीईओज इंडिया के हैं जी, अपना मल्टीनेशनल गूगल का, इसके अलावा सॉफ्टवेयर का 2.5 करोड़ इंडियन इस वक्त अमेरिकन जो आईटी में तो बड़ी बड़ी पोस्टों में ठीक हो 2.5 करोड़ इंडियन बैठा हुआ उधर अमेरिका में। ठीक है, 2.5 करोड़। 2.5 करोड़ और पाकिस्तानी ये रिकॉर्ड की बात बता अच्छा। रहा हूँ। ये मेरी अपनी असेसमेंट नहीं है, ना मैं कोई इतना कोई ठीक हो वो गया। है उस तरीके से नहीं जो उस रिकॉर्ड पे है वो रिकॉर्ड बता पे रहे वो हैं। बता और रहे हैं। अच्छा, हमारे यहाँ से भी जाते हैं, हम लोगों में और उन लोगों में क्या फर्क होता है फॉरेन कंट्री? अब मैं छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ। या हमारे प्राइम मिनिस्टर जो 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने इंडस्ट्री लगाई सऊदीया में, ठीक है। ठीक है, स्टील मिल लगाई, जी जी। उधर एक भी पाकिस्तानी नहीं रखा। उन्होंने ट्रस्ट नहीं किया पाकिस्तानी कौम पे, इस अवाम पे, तो लोग क्यों करें? ये बहुत गहरी बात है कि मतलब मैं खुद अगर आप एज ए पाकिस्तानी अपने साथ वाले पाकिस्तानी पे ट्रस्ट नहीं करूंगा, हमारे प्राइम बाहर वाला मिनिस्टर क्यों करेगा? ऐसे ये बाहर वाला क्यों करेगा? लॉजिकल बात वहाँ है। पे वो उन कंट्रीज में जो उनसे सपोर्ट किया जाता है, अगर नेबर की बात करें हम तो कहते हैं जी वो हमारा भाई है ठीक है। सऊदीया, हाँ, इस्लामिक कंट्री है। इस्लामिक कंट्री है, मुसलमान भाई है, बहुत हमारे तल्लुकात हैं। उनका एक सिस्टम अलग है। ठीक है। हमारे जो है प्राइम मिनिस्टर वो पाकिस्तानी अवाम पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, बाहर वाले क्यों करेंगे? बाहर वाले क्यों करेंगे? एक आदमी उन्होंने पाकिस्तानी नहीं रखा, एक आदमी। ये उन्होंने कैसे रिकॉर्ड की बातें बता रहा हूँ। अब नेट हाँ बिल्कुल, मैंने इस बारे में सुना भी है। अच्छा, अगर जिस तरीके से हमारे यहाँ पे ऐसे ही लेग पुलिंग चलती रही, ऐसे ही ये सिस्टम चलता रहा कि भाई हम एक दूसरे को खुद ही नहीं सपोर्ट करेंगे और फिर रोना ये रोएंगे कि भाई दुनिया हमारे खिलाफ साजिश कर रही है। कोई साजिश नहीं कर रहे। सबसे बड़ी बात हमारे मुल्क में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गद्दारी बहुत है। गद्दारी बहुत। उफ, हर आदमी दूसरे के लिए गद्दारी कर रहा है। तो एट द एंड पाकिस्तान के लिए गद्दारी होती पाकिस्तान है। के लिए, एंड ऑफ पाकिस्तान के लिए ही है। ठीक हो गया। क्या हर आदमी दूसरे के लिए गद्दारी कर रहा है। एक दुकानदार दूसरे दुकानदार के साथ गद्दारी कर रहा है। ये किसमें है? ठीक है, जैसे जिस तरीके से अगर इंडिया की बात करें, इस समय दुनिया की पहली या दूसरी बड़ी आबादी बन चुके हैं, ठीक है, और उनमें जिस तरीके से यूनिटी, आपको नहीं लगता कि आने वाले टाइम में Unity? हाँ, आप उनकी इकोनॉमी देखे कहाँ जा रही है? 5वीं बड़ी इकॉनमी और तीसरी वो कह रहे हैं चौथी हो रही है। ऐसे ये तीसरी चौथी वो बोल रहे हैं। बिल्कुल, आप देखें 6 माह बाद, साल बाद वो चौथी इकोनॉमी होगी दुनिया की। ठीक है। तो चूंकि ये चाइना से रिलेटेड है, यहाँ चाइना में रह रहे हैं,
तो मैं ये पूछना चाहूंगा, चाइना ने एक मैप रिलीज किया था अभी थोड़े दिन पहले, उसके अगेंस्ट इंडिया ने परसों एक नया मैप रिलीज किया है। उसके बारे में आपका क्या कहना है? आपने देखा होगा, मैंने भेजा भी मैंने था देखा आपको। है मैंने जी देखा है वो मैप। पहली बात तो ये है कि चाइना ने बेवकूफ़ी करी, बिकॉज़ कहीं न कहीं वो भारत को तंग करना चाहता है इन चीज़ों से। लेकिन मैंने एक चीज़ नोट करा है कि मोदी जी हैं या उनकी गवर्नमेंट है, उनके ऊपर रत्ती भी फ़र्क नहीं पड़ा। उन्हें मालूम है ये सिर्फ़ एक भ्रमित करने के लिए, G20 से पहले कांग्रेस को और अपोज़िशन को कुछ मुद्दा देने के लिए, डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करने के लिए, इनको कटघरे में खड़ा करने के लिए ये क्रिएट किया गया है। इसका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है। और जो भारत का जो आप मैप बोल रहे हैं कि भारत ने निकाल दिया, मैंने वो देखा जी। है, मैं अभी स्क्रीन पे लगा भी रहा हूँ। लेकिन मुझे हम्म। लगता है कि ये एक किसी ने शरारत करी है भारत के लोगों ने कि इन्होंने एक मैप निकाल दिया, गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। मैं उसको हम्म। एक ही चीज़ से जब मैंने पूरा मैप देखा, पहली बात है कि हमारी ऐसी मंशा ही नहीं है, सनातन हमें किसी की ज़मीन को हड़पने की परमिशन देता नहीं है, ना ही हम कभी सोचते हैं। क्योंकि बिल्कुल सही मैप में बात मुझे एक ही गलती दिखी मुझे, है। जी। उसमें पूरा भारत दिखा है, चाइना पूरा हमने भारत के दिखा दिया, पीओके उसके अंदर नहीं है। इसका मतलब हम्म। ये गवर्नमेंट ऑफ भारत की इतनी बड़ी गलती नहीं हो सकती। ये किसी किसी यूट्यूबर पे या किसी ने ट्विटर पे बैठकर ऐसे ही बना के उसको डाल दिया कि भारत ने मैप निकाल दिया। इट कैन नॉट बी भारत्स मैप। भारत करेगा, अपनी ज़मीन की बात करेगा, किसी की ज़मीन के हड़पने की बात कर ही नहीं सकता। तो ये चाइना वालों ने शरारत करी, आपको मालूम है हमारे लोग भी कोई कम नहीं है, हमने भी शरारत कर दी है। और कुछ भी नहीं है। और सर अभी ये आपने सुना होगा कि चाइना की बॉर्डर तक इंडिया ट्रेन पहुंचा रहा है, करीबन 10 किलोमीटर चाइना रह जाएगा। वो वंदे भारत जैसी मतलब वीआईपी ट्रेन चलेगी, तो अब आपके लिए तो आसान हो जाएगा, गाड़ी से वहां तक आ जाइए और 10 किलोमीटर अपना घूमते घामते और चले आइए ट्रेन में बैठ के दिल्ली सीधा। मुझे लगता है मोदी जी को पता लग गया है कि उनका चेला यहाँ बैठा हुआ है जिसको बड़ी दिक्कत आ रही है अपनी वाइफ को लेके आने के लिए भारत में। उन्होंने भी जी एक वंदे भारत शुरू कर दी और देखिए कमाल देखिए आप पंचोली जी, भी हिम्मत की दाद देता हूँ मैं मोदी जी की। भी ये कहते हैं कि आप चाइना को जवाब क्यों नहीं देते? राहुल गांधी एंड पार्टी जो पूरे ये ऑपोजिशन सारे चोर इकट्ठे हो गए कि आप चाइना को जवाब नहीं देते। इससे ज़्यादा बढ़िया जवाब मुझे नहीं लगता कोई हो सकता है। जितनी टनल्स हमारे बॉर्डर पे बन रही हैं, ऑल वेदर रोड्स हैं। वहाँ पे 6-6 महीने हमारे आर्मी के लोग जा नहीं सकते थे, उनको खाना पहुँचता नहीं था। अभी पूरे बॉर्डर के ऊपर अपने एयर स्ट्रिप्स बन रही हैं, मिलिट्री बेसेस बन रहे हैं, टनल्स बन रही हैं। आई एम सरप्राइज्ड ट्रेन पहुँच रही है चाइना की बॉर्डर तक। इससे ज़्यादा खतरनाक चीज़ कोई और हो नहीं सकती, वो भी वंदे भारत। भगवा कलर होगा ट्रेन का और वो बॉर्डर तक पहुंचेगी। यही इनफ है चाइना की बोलती बंद करने के लिए। सर, मेरे फादर सेशन जज थे, तो कई बार वो मुजरिम उनके पास आते थे, तो वो उनसे शिकायत करते थे सर कि मेरी कुटाई हुई है बहुत। तो उन्होंने कहा कहाँ है निशान? तो क्या सर, कंबल में लपेट के मारा, निशान नहीं है। तो ये चाइना मो की भी मोदी जी ऐसे ही कुटाई कर रहे हैं। देखिए मैं रहता चाइना में हूँ, लेकिन जब इनकी कुटाई होती है, सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होती है। ये भी बता दूँ आपको मैं।